Hi all, I'm Smriti Bhatia Malhotra and welcome to my channel. I am your numerologist. अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपने ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू फॉर ऑल द लव। आज मैं बात करूँगी कि नंबर 3 की लाइफ में क्या करियर गाइडेंस उनको ज़रूरत है, कैसा करियर उनके लिए अच्छा है, क्या करियर में जाना चाहिए, क्या करियर अवॉइड करना चाहिए एंड व्हाट विल ब्रिंग यू सक्सेस इन योर लाइफ। अब ये 3 नंबर पे आप पैदा हो सकते हैं, यानी कि आप किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या फिर 30th को पैदा हो सकते हैं, तो ये गाइडेंस आपके लिए है। या फिर आपका फुल डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 आता है। ये फुल डेट ऑफ बर्थ का टोटल कैसे निकालना है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके उसमें एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आई विल आउटलाइन सम ट्रेड्स अबाउट यू जो आपके बारे में बहुत एक अच्छी क्वालिटीज़ हैं आपकी। वो ये है कि एक तो आप लोग टैलेंटेड बहुत होते हो बिकॉज ऑफ जुपिटर्स ब्लेसिंग, क्योंकि आपको जुपिटर रूल करता है, उसकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं आपको। तो आपके अंदर एक इनबॉर्न स्किल्स हैं, गिफ्ट्स हैं, यू आर टैलेंटेड, आप टैलेंट से गिफ्टेड हो। एंड इट्स नॉट जस्ट वन, इट कैन बी मल्टीपल। ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, सम स्किल वर्क, सम आर्ट वर्क, क्रिएटिविटी तो आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो इस वजह से यू आर ब्लेस्ड इंडिविजुअल्स कि आपको आपको कभी ये टेंशन मत लेना कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे लाइफ में। कुछ ना कुछ तो आप कर ही लोगे, कुछ ना कुछ तो आप बना ही लोगे बिकॉज ऑफ योर इनबॉर्न टैलेंट्स। बाकी आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हो वो आपके ऊपर है, सबका अपना अपना हिसाब होता है। दूसरी चीज़, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर एक्सीलेंट। आपको पता है किससे, किस टोन में, कब, किस तरीके से अपनी बात कहनी है कि आपकी बात भी कन्वे हो जाए और आपका काम भी निकल आए और दूसरे बंदा आपसे खुश भी रहे। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आप में, कम्युनिकेशन स्किल, जो कि आज के टाइम में यूज़ भी बहुत आती है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड इन नाउ डेज। तीसरी चीज़, यू गाइज आर अटरली ब्लेस्ड विद अपॉर्चुनिटीज़। जुपिटर है आपके सर पे, आप तो फुल्ली ब्लेस्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ विल कम योर वे, डेफिनेटली कम योर वे। आपको सही जगह पे सही सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा, कोई हेल्प करने वाला मिल जाएगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आप जिस चीज़ को, अगर किसी चीज़ को आप दिलो जान से ढूंढ रहे हो ना, वो चीज़ आपके पास चल के आएगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और आपको सपोर्ट सिस्टम तो हमेशा आपके साथ कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम रहेगा। इट कैन बी द फॉर्म ऑफ रिलेटिव, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ योर स्पाउस, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड। कोई अनजान व्यक्ति भी कभी ना कभी आपकी हेल्प कर देगा बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग यू हैव, बिकॉज ऑफ द जुपिटर ब्लेसिंग यू हैव इन योर लाइफ। तो बेसिकली बहुत टैलेंटेड हो, बहुत अच्छे स्किल्स हैं आपके अंदर, ब्लेस्ड भी बहुत हो, सब बढ़िया चल रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक छोटी सी है बस, कि भाई आपको पता ही नहीं चलता कि स्किल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, ये आप मानते हो, पर कौन सा स्किल यूज़ करूं? मैं पेंटर बनूं कि मैं फोटोग्राफर बनूं, मैं डांसर बनूं या मैं डिज़ाइनर बनूं? समझ नहीं आता आपको, करें तो करें क्या। और एक चीज़ में आपका मन भी ज़्यादा देर टिकता नहीं है, बहुत जल्दी एक ही चीज़ कर करके बोर भी बहुत जल्दी हो जाते हो। तो जी आप दोनों चीज़ें कर लो। आप मल्टीपल करियर करोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो चीज़ों से। तो जितना आप मल्टीपल करियर फील्ड्स रखोगे उतना आप चेंजेबिलिटी में कम जाओगे। कि आपने एक टाइम रोटी खाई, दूसरे टाइम भी रोटी खा रहे हो, तीसरे टाइम भी रोटी खा रहे हो, 2 दिन से रोटी खाए जा रहे हो, फिर आप बोर होकर छोड़ोगे, मैंने रोटी कभी खानी ही नहीं है। फिर आप एकदम चावल पे आ जाओगे, फिर चावल खा रहे हो, फिर चावल खा खा के बोलोगे मैंने चावल खाने ही नहीं है, अब रोटी की याद आई, अब रोटी खा लेना है। ऐसा का डाइट थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। आप रोटी भी खा लो, आप चावल भी खा लो, थोड़ी क्वांटिटी में चावल रख लो प्लेट में, थोड़ी क्वांटिटी में रोटी रख लो प्लेट में। एक बैलेंस डाइट भी हो जाएगी और रोटी और चावल भी खुश कि हम दोनों को खाया है। तो इसलिए इट इज़ बेटर फॉर यू टू हैव 2 करियर साइमल्टेनियसली, ताकि आप अगर किसी से बोर भी हो रहे हो तो चलो इस पे हॉप कर लिया,
इस पे हॉप कर लिया, पर दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं साथ में। ये नहीं हो रहा कि एक चीज़ में पूरी मेहनत डाली फिर उस पर गिव अप करके दूसरी चीज़ पकड़ ली, अब उसमें मेहनत डाल रहे हैं, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। एक और चीज़, आप लोग ऐसे करियर में बहुत अच्छा करेंगे जहाँ पे आपको एक ऑडियंस देख रही है। अगर आपका काम एक ऑडियंस के सामने आ रहा है, आपको पता है कि हाँ ये बहुत सारे लोग मेरा ये काम देखने वाले हैं, तो आप उसमें अपनी जी जान डाल दोगे। पर अगर आपको लगे ना कि यार मेरा काम तो किसी ने देखना नहीं है, तो आप ख्यालों में खोए रहोगे। आप हो ऑफिस में पर आप मेंटली कहीं और होगे। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव एन ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ यू। अब ऑडियंस वाले काम क्या होते हैं? टीचिंग हैज़ एन ऑडियंस, क्रिएटिव वर्क या जैसे आर्ट वर्क बना रहे हो कोई, दैट हैज़ एन ऑडियंस। दिस आर्ट वर्क कैन बी पेंटिंग, इट कैन बी अ डांस परफॉर्मेंस, इट कैन बी अ फिल्म, इट कैन बी अ डॉक्यूमेंट्री, इट कैन बी अ फोटोग्राफ, इट कैन बी अ स्कल्पचर, मतलब एनीथिंग विच यू नो इज in front of an audience is there to see it, ठीक है। even being in a courtroom is a work in front of audience, कि ऑडियंस के सामने आप अपना डिबेट प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, या इन ऑल परफॉर्मेंस, बिकॉज यू गाइज आर परफॉर्मर्स, ठीक है। अब परफॉर्मर को मोटिवेशन के लिए क्या चाहिए कि उसको ऑडियंस देख रही हो। अगर हॉल में कोई भी नहीं है ना, तो परफॉर्मर को मज़ा नहीं आता परफॉर्मेंस है ना। अगर बहुत सारे लोग उसके देख रहे हैं ना काम, तो भाई वो अपना जी जान लगा देगा परफॉर्मेंस दिखाने में, क्योंकि उसको सबको खुश करना है। आपने इस दुनिया में हैप्पीनेस फैलानी है, आपने सबको इंस्पायर करना है। आपको बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आपको देखकर इंस्पायर होता है, जब आपको कोई देखकर बड़ा खुश होता है, जब आप किसी के लिए कुछ एक हैप्पीनेस क्रिएट करते हो, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव पीपल हो, बहुत ऑप्टिमिस्टिक पीपल हो। इस ट्रेड की वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी तो रहती ही है, लोग भी आपके साथ काम करना पसंद करते हैं, बिकॉज यू गाइज आर सो पॉजिटिव एंड ईजी टू वर्क विथ। हालांकि आप सबॉर्डिनेट के रोल में इतना अच्छा काम नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप में ईगो काफ़ी है, आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई आपको टोके, कोई बोले कि ये कैसे करना है। आपको अपना फ्री स्पेस ज़्यादा पसंद है, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग काम करना ज़्यादा पसंद है, विच इज़ इवन बेटर बिकॉज यू गाइज आर वेरी क्रिएटिव पीपल। आपको दिखानी चाहिए अपनी क्रिएटिविटी। तो इसलिए ट्राई टू वर्क इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिले, जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी सामने ला सको, वरना आप अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि मेरी क्रिएटिविटी तो आ ही नहीं रही। बहुत मोनोटोनस वर्क, किसी और के अकॉर्डिंग काम आप नहीं कर सकते हो। या तो आप अपना खुद का कुछ करो, ठीक है, कि यू आर योर ओन बॉस, या फिर आप लाइजनिंग रिलेटेड वर्क करो, प्रोजेक्ट बेसिस वर्क करो, या फिर आप कोई ऐसी जगह काम करो जहाँ पे आपके क्रिएटिव टैलेंट्स को एक स्पेस मिल रहा है, एक फ्रीडम है आपके पास टू टेक योर ओन कॉल। सो इफ यू आर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कोई एक कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क भी कर सकते हो। इट कैन बी बीइंग अ जर्नलिस्ट, उसमें भी आपको एक ऑडियंस देख रही है। इट कैन बी बीइंग a motivational speaker, मतलब you guys do it naturally, you guys love to motivate people and people do get motivated with you because of good sense of humor and your wise words। क्योंकि जुपिटर आपको रूल करता है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वाइजनेस है, एक आपको यू हैव नॉलेज ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो आप अपने साथ लेकर आए हो, कुछ चीज़ों की नॉलेज। कुछ चीज़ें आप पढ़ते हो एंड यू लाइक ये बोरिंग लग रहा है, ये तो मुझे पता है, आई नो दिस फैक्ट्स कि हाँ लाइफ में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आई नो दिस। हालांकि आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है, बट बिकॉज दिस नॉलेज इज इनसाइड यू, यू आर बॉर्न विद सम नॉलेज फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, इट्स लाइक अ गिफ्ट टू यू फ्रॉम योर पास्ट लाइफ कर्मास, ठीक है। तो इन गिफ्ट्स को भी यूटिलाइज करो। अब बात ये आती है कि भाई इतने टैलेंटेड हैं, इतने ब्लेसिंग्स हैं, इतना अच्छे स्किल्स हैं हमारे पास, पर कभी ना कभी ये रुकावटें क्यों आती हैं, दिक्कतें क्यों आती हैं आपको लाइफ में? क्या होता है, अब एक बंदा है जो आपको ब्लेस कर रहा है, आपको गिफ्ट्स दिए जा रहा है, गिफ्ट्स दिए जा रहा है, गिफ्ट्स दिए जा रहा है, आप वो गिफ्ट उठा के साइड में रख देते हो और बैठ जाते हो कि ये पसंद नहीं आया हमको कुछ और चाहिए। तो वो बंदा एक पॉइंट के बाद ना गिफ्ट देना बंद कर देगा, अपॉर्चुनिटीज़ देना बंद कर देगा, बिकॉज यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग दोज अपॉर्चुनिटीज़। आप ज़्यादा ग्रीडी बन रहे हो। तो पहले पुराने गिफ्ट्स खोल के उनको यूटिलाइज करो, फिर नए गिफ्ट्स आएंगे। तो पहले जो है आपके पास ऑलरेडी, उसको अप्रिशिएट करना सीखो,
कि आई हैव अ रूफ ओवर माई हेड, आई हैव सच टैलेंट्स इन मी विच अदर पीपल डोंट हैव, आई हैव सच क्रिएटिव एबिलिटीज़ कि मुझे कुछ ऐसा सीखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास हैं ऑलरेडी, तो मैं उसको यूज़ क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। पहले उसका यूज़ करके कुछ निकालने की कोशिश करो। कुछ नहीं बन पड़ता फिर आप रो, मैं मानती हूँ, मैं भी सुनूंगी, ठीक है, बट जब है तो उसको यूज़ तो करो, ठीक है। अगर कहीं पर भी इनडिसाइसिवनेस आती है कि ये करें या वो करें, कहीं पर शुरू करके देखो, क्योंकि थोड़े से आप लोग प्रोक्रास्टिनेट बहुत करते हो काम को, वो अपनी एक हैबिट आप सुधार लोगे ना, तो आपका कल्याण आप खुद ही कर लोगे। इसलिए जस्ट जो भी है हाथ में ना, उसको लेकर पहले चल पड़ो, कहीं ना कहीं से आपको रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि आप जुपिटर हो, यू आर सो ब्लेस्ड, अपॉर्चुनिटी आपके पास चल के आएगी। पर थोड़ा सा कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा टू शो द यूनिवर्स दैट येस आई एम वॉकिंग ऑन योर पाथ। सी अपनी रियलिटी से वाकिफ़ हो जाओ कि अगर एक ऑडियंस आपको नहीं देख रही है तो आप अपना 100% उसमें नहीं डाल पाओगे, ये सत्य है, ठीक है। तो इसलिए कोई ऑडियंस रिलेटेड वर्क करो। यू कैन मेक इवन यूट्यूब वीडियोज, यू आर सो गुड एट इट, you're so good at engaging people, your communication skills are so good, you're so talented, your speech is so talented, you know how to articulate your emotions। तो ये सब चीज़ें यूज़ करो, डेवलप योर स्किल्स बाय ट्राइंग दो स्किल्स। आप जब तक उठ के डांस करना शुरू नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा हाउ गुड अ डांसर यू आर। तो शुरू करो, जस्ट गो ऑन विद इट एंड ट्राई टू अप्रिशिएट योर लाइफ। जितना अप्रिशिएट करोगे अपनी लाइफ को, क्योंकि आप कई बार ऐसा होता होगा कि आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हो चीज़ों को कि यार ये तो सबके पास ही होता है, सबके पास नहीं होता है। 4 नंबर को 8 नंबर को पूछ के देखो, ठीक है, नहीं होता है। कहीं बहुत लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों पे, आपके पास फिर भी ईजी है, सच बता रही हूँ मैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को एक्नॉलेज करो एंड मूव ऑन विद इट। स्पेशली माई 21s, दे गेट वेरी कन्फ्यूज, ठीक है, इमोशनल कन्फ्यूजन बहुत रहता है 21s को। तो आप ज़्यादा कैलकुलेशन में मत घुसो, द आंसर वोंट कम दैट वे, यू आर नॉट गुड एट टू मच कैलकुलेशन, जस्ट गो विद द फ्लो। जो चीज़ सबसे पहले सामने आ रही है ना, आंखों के सामने, कि हाँ अभी तो ये रास्ता दिख रहा है, उस पर चल पड़ो, बस जस्ट एफर्ट डालना शुरू कर दो, अपने आप यू विल रीप द रिजल्ट्स। टीचिंग में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। टीचिंग क्योंकि जुपिटर रूल करता है, जुपिटर वैसे गुरु है, एनर्जी है, तो टीचिंग तो बहुत अच्छी है आपके लिए। यू विल बी वेरी क्रिएटिव टीचर्स, मतलब आप इतनी क्रिएटिविटी से पढ़ाओगे लोगों को कि जैसे अलग तरीके से, मतलब यू विल मेक इट अ फन क्लास फॉर योर स्टूडेंट्स। चाहे आप हाई लेवल साइंस पढ़ा रहे हो या फिर बेसिक ABCD पढ़ा रहे हो, यू विल मेक इट सो फन फॉर योर स्टूडेंट्स। आप हर चीज़ में फन एलिमेंट ज़रूर घुसा देते हो। आप जहाँ पे भी जाते हो वहाँ पे एकदम इससे पॉजिटिव एनर्जी फैला देते हो, इसलिए पीपल ऑल्सो लव वर्किंग विद यू, पीपल लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, पीपल लाइक टू वर्क विद यू। सो यूज योर स्किल टू अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड्स यू, टू मेक अ टीम फॉर योर सेल्फ, ठीक है। सब काम आप अकेले नहीं कर सकते हो, डेलीगेट वर्क, ओके, डेलीगेट एंड मेक अ कम्युनिटी फॉर योर सेल्फ। इंस्पायर पीपल, फॉर स्पेशली फॉर जिनका टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ 3 आता है, यू शुड डू समथिंग दैट इंस्पायर्स पीपल, दैट मेक देम थिंक कि अगर ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि आप अपनी पेंटिंग से कोई मैसेज पहुँचाओ, अपने डांस से कोई मैसेज पहुँचाओ, अपनी राइटिंग से कोई मैसेज पहुँचाओ, जस्ट इंस्पायर पीपल टू ब्रिंग आउट देयर टैलेंट्स। यूज़ योर टैलेंट्स, उनको वेस्ट नहीं होने दो। बाई चांस अगर आप कोई ऐसे फील्ड में हो जैसे कि IT फील्ड, बीइंग अ डॉक्टर एंड और सम जैसे कोई अकाउंटेंट, स्ट्रेट फील्ड में हो, तब भी आपकी जो हॉबीज़ हैं उनको मत छोड़ना, बिकॉज यू हैव हॉबीज़, ठीक है, यू हैव क्रिएटिव टैलेंट्स, उनको साथ साथ परस्यू करना, टू एक्नॉलेज दोज टैलेंट्स, टू एक्नॉलेज दैट येस आई हैव बीन गिवन दिस स्किल्स। एंड आई मस्ट टेल यू, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो अपनी लाइफ के साथ, तो डेफिनेटली अपनी हॉबीज़ परस्यू करो, जो कि कहीं ना कहीं वो जो टैलेंट्स है ना, वो अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है, जो कि उनको बाहर आने का मौका नहीं मिल रहा है। तो इसलिए परस्यू योर हॉबीज़, परस्यू सम साइड थिंग, ओके, बिकॉज यू गेट बोर्ड वेरी ईजिली,
तो वो भी आपको फोकस करने में ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि कोई फालतू के डिस्ट्रैक्शन की जगह ऑलरेडी एक अच्छा प्रोडक्टिव डिस्ट्रैक्शन आपने अपने लिए क्रिएट किया हुआ है. इट विल ऑल्सो हेल्प यू कनेक्ट विद योर सेल्फ एंड रेज योर वाइब्रेशन. रेज करोगे वाइब्रेशन तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए अट्रैक्ट कर पाओगे आप, इन करियर, इन पर्सनल लाइफ, इन हेल्थ, एवरीवेयर. So do what you love, inspire others, always keep motivating yourself with self-talk and don't forget to say thank you. Thank you एक वर्ड, आप ये मैजिकल वर्ड अगर आप रोज़ बोलना शुरू कर दो ना, you will see the change in your life. Jupiters, because you are so blessed individuals. अगर आप उस गिफ्ट के लिए, उस ब्लेसिंग के लिए थैंक यू नहीं बोलोगे, उसको एक्नॉलेज नहीं करोगे, तो और कैसे मिलेगी. Keep having this gratitude inside you. Always say thank you and use your skills and talents and such creative abilities that you have and make the most of it. So all the best. This was all for you. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ. yes, मुझसे एक पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं. उसे मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया हुआ है और मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है. किसी से भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड बुक योरसेल्फ अ रीडिंग. अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.